हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवराग ब्लॉग ऑफिशियल पे। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे बाबू का है पहला मुंडन। जी हाँ, आज हमारे बाबू का है पहला मुंडन। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो मेरे लिए स्पेशल क्यों है। तो इसको आप बिना स्किप किए बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और इसको बहुत सपोर्ट कीजिएगा। पूरा परिवार डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं और वहीं पे होगा हमारे बाबू का मुंडन। तो आइए आप भी हमारे इस खास पल का हिस्सा बनिए और आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे हम लोग सब गाड़ी में बैठ रहे हैं, अभी घर से निकले हैं। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। राघव भी अपने बाबा दादी के साथ बहुत खुश हैं। तो आप लोग भी कहीं जाइएगा मत, चलिए हमारे साथ देखते रहिए आगे का सफर कैसा रहता है। आज ना मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, मतलब धूप नहीं था। और वैसे तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6 बजे ही घर से निकल गए हैं क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमें लगता है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे डेली डेली भीड़ बहुत ज़्यादा होते जाएगी जैसे और दिनों में। तो इसीलिए हम फटाफट निकल गए। तो जैसे ही हम निकल रहे थे ना, हमें याद आया कि पहले तो हमने मंदिर के दर्शन बाबू को करवाए ही नहीं, जो कि हमारे कॉलोनी में ही अवेलेबल है। तो मैं बाबू को लेके और यहाँ के मंदिर चली गई क्योंकि बाहर जाने से पहले हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि घर के भगवान की पूजा पहले होनी चाहिए। तो ये मंदिर जस्ट हमारे घर से बहुत ही पास 2-3 मिनट का रास्ता था। तो मैं बाबू को यहाँ पे पैदल लेके आई और सारे भगवान का आशीर्वाद दिलाई। यहाँ पे मैं भी इसके साथ गई और बाबू को ना मेरे पूजा वूजा करने में बहुत मन लगता है, इसको बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो ये भी फुल एक्साइटेड है। और सबसे बड़ी बात है ना, इसको पता है कि इसका बाल कटने वाला है, इसका मुंडन होने वाला है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा खुश था, सैड नहीं था। ये बोल रहा था कि मेरे नए बाल आ जाएंगे, ये वाले बाल चले जाएंगे, मैं लड़की नहीं हूँ मैं लड़का हूँ, इसलिए मेरे को छोटे छोटे बाल पसंद है। क्योंकि ना जब भी मैं इसको बाहर लेके जाती थी ना, तो सब लोग बोलते थे अच्छा लड़का है कि लड़की, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते थे लोग इसके बाल को देख के। आप लोग भी देख सकते हो बहुत ही बड़े बाल हो गए थे। वो करली थे ना तो इतने छोटे भी दिख रहे नहीं, तो कंघी करने पे बहुत ज़्यादा ही थे। तो हम मंदिर के गेट पे आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही भीड़ है और अभी हम रोपवे से ऊपर जाएंगे। ये सफ़र बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए पहले हम इसका टिकट ले लेते हैं। पहाड़ों का व्यू, ठंडी हवा तो देख के मज़ा ही आ गया। माता जी का जो मंदिर है ना वो पहाड़ों पे है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टिकट ले रहे हैं और फिर हमें यहाँ पे पूछताछ भी करना है कि यहाँ पे मुंडन कहाँ पे होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा अगर क्लाउड होता है ना तो नीचे ही करते हैं लोग। लेकिन अभी हम जब आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था। और पहले दिन क्या होता है ना, लोग अपने घर पे पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो इतना सुबह नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोग रात के ना 2 बजे ही जग के अपने घर में कलश स्थापना किए कर दिए थे और सारी तैयारी करके हम 6 बजे यहाँ से निकल गए थे। इतना सुंदर लग रहा था ना ये नज़ारा, मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊंगी आप लोगों को, इतना अच्छा लग रहा था। फिर हमें यहाँ पे एक भैया गाइड कर रहे थे कि आप लोग ऊपर चले जाओ, नीचे टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि धीरे धीरे जो है ना भीड़ बढ़ते जाएगा। और ये दादी थी जो फूल लेके हमें दे रही थी। वैसे तो मेरा मन था कि मैं एक ही फूल लूँ, लेकिन बोला जाता है ना कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें बिना मन के और बिना किसी भी स्वार्थ के सोचे हुए ले लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो बूढ़ी दादी थी उनसे 5 पैकेट फूल ले लिए क्योंकि वो एक फूल जो था ना वो 10 रुपए का दे रही थी। तो हमने इनसे 5 पैकेट फूल लिए, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर उसके बाद हम टिकट भी ले चुके हैं और हम यहाँ पे रोपवे की तरफ जा रहे थे। बट हम जब ऊपर गए तो हमने देखा भाई साहब, नीचे तो लग रहा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं है बट ऊपर हमें कम से कम हाफ एन आवर से 45 मिनट लगा लाइन में लगे हुए। और यहाँ पे सब लोग जयकारा बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बाबू भी बहुत खुश था। ये था ना कि जो लाइन लगे थे ना लोग, तो ये चलते ही रह रहा था, मतलब रुक के हमें वेट नहीं करना था, बस राउंड राउंड बना दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग चलते रहे। बाबू जैसे ही रोपवे देखा वो इतना एक्साइटेड हो गया, मुझे बैठना है मुझे बैठना है जल्दी। हाँ, तो फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे अभी हमारा नंबर आने वाला है। तो हम फैमिली मेम्बर है टोटल 5, तो हम लोग सारे एक ही रोपवे में बैठ के जा सकते हैं। बट उन्होंने बोला कि और 2 लोग यहाँ पे आ सकते हैं।
तो हम यहाँ पे टोटल 7 लोग एक रोपे पे बैठ के गए। बाबू के जो पापा हैं उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप उनके फेस से देख सकते हो, मुझे डर नहीं लगता है। और बाबू तो भाई फुल एक्साइटेड था, मैं भी फुल एक्साइटेड थी। और सबसे बड़ी बात है ना, माता रानी ने हमें 2 बार बुला लिया यहाँ पे, मतलब 1 साल के अंदर मैं 2 बार आ गई यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है। जो लोग छत्तीसगढ़ से होंगे ना उनको पता होगा कि माँ बमलेश्वरी का जो मंदिर है वहाँ पे कोई भी मन्नत मांगो वो पूरा हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमारा रोपवे निकल चुका था, हम लोग माता जी के दर्शन करने जा रहे थे। वैसे मैं दोनों बार आई, मैं सीढ़ियों से चढ़ के नहीं जा पाई क्योंकि आज मेरा फास्ट था और पूरे 9 दिन का फास्ट था, मुंडन था बाबू का, तो इसीलिए मैं सुबह से कुछ खा के भी नहीं आई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा आज भी सीढ़ियों से जाना स्किप करती हूँ, क्योंकि 1200 से 1400 सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। सासू माँ के मेरे पैर में दर्द रहता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हैं। हस्बैंड मेरे बोले कि नहीं, मैं मम्मी पापा को और बाबू को लेके रोपवे से ही जाऊँगा, अगर तुमको जाना है तो जाओ। तो फिर अकेले मेरे को जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। मैंने सोचा चलो फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं यार, फैमिली की खुशी जिसमें है उसमें भी मैं खुश हो जाती हूँ। बाकी माता रानी जिस दिन चाहेंगी मैं उनके सीढ़ियों से भी जाके दर्शन करना है। बस दर्शन तो माता जी के ही होंगे ना, या सीढ़ियों से जाओ या रोपवे से जाओ। तो ये देखिए हम आ चुके हैं, मतलब करीबन यहाँ से ना 10 से 15 मिनट लगते हैं रोपवे से ऊपर जाने में। तो हम यहाँ पे बस पहुँच ही गए हैं। अब बाहर का नज़ारा देखिए, एकदम ऐसा लग रहा था ना कि जैसे माँ वैष्णो देवी वाला है ना नज़ारा, वैसे ही यहाँ पे नज़ारा फील हो रहा था। बहुत सुंदर, इतनी अच्छी वाइब, इतना अच्छा वातावरण, मन कर रहा था यहीं पे रह जाए। फिर हम अब यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सीढ़ियाँ और चढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम, मान लो कि 50 सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, जो कि पता नहीं चलता है। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत खास थी अभी, नवरात्रि की वजह से हर जगह पुलिस वाले खड़े थे, नीचे भी ऊपर भी, और सब लोग बहुत ही सेफ्टी से जा रहे थे। हाँ, कोई चेकिंग वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ सारी चीज़ें मतलब सिक्योरिटी तो हर जगह थी। फिर हमने यहाँ पे चप्पल रखा, जब मैं पिछली बार आई थी ना तो यहाँ पे ना चप्पल रखने का कोई शुल्क नहीं था, बट इस बार ये लोग ले रहे थे एक जोड़ी चप्पल रखने का 5 रुपए, में भी शायद नवरात्रि की वजह से। तो यहाँ पे फिर हमने मुंडन के लिए स्लिप कटवाया बाबू का, तो ये शायद 60 रुपीज़ का था। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं गई थी, 60 रुपीज़ का था। और यहाँ पे फिर ये लोग बैठे हुए थे, बाबू के जो मुंडन करते हैं, तो वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्होंने साफ सफाई की। फिर इन्होंने अपना पिटारा खोला और बाबू भी फुल एक्साइटेड है भाई क्या होने वाला है, ये अंकल क्या दिखाने वाले हैं। मतलब ऐसा हुआ था ना कि हमने सोचा भी नहीं था कि बाबू इतना खुशी से मुंडन करवा सकता है। आप लोग खुद सोचिए, मैं इसका कंघी करती हूँ ना तो इतना रोता है, और ये अभी देखिए तो इसके बालों को इतना जोर जोर से ऐसे कर रहा है, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं मम्मी पापा सब बहुत इमोशनल थे, बट मुझे इमोशनल ऐसे रो के नहीं दिखाना था। और सेम ये मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इसके बाल सच में बहुत प्यारे हैं, प्यारे थे सॉरी, और इतने लंबे थे, कर्ल बाल थे, इतना प्यारा था। और जब इसकी कटिंग हो रही थी तो इमोशनल हो रही थी, इसीलिए मैं कुछ कुछ बातें कर रही थी ताकि मुझे रोना ना आए। मम्मी भी खुद को कंट्रोल करके बैठी थी, क्योंकि शुभ टाइम पे हम रोना नहीं चाहते थे, इमोशनल होना नहीं चाहते थे, तो खुद का हमने जैसे तैसे कंट्रोल किया। और सबसे बड़ी चीज़, इस बच्चे ने इतना सपोर्ट किया, इतने प्यार से, बिना रोए बिना हिले, इतने प्यार से इसने मुंडन करवाया ना कि मुझे तो खुद अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता। क्योंकि मैं जब इसका कंघी करती थी, इसके सर में तेल लगाती थी, तो ये बहुत रोता था। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में मैंने कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। जो मैं बोल रही हूँ वो एकदम डायरेक्टली मेरे दिल से आ रहा है, वो बोल रही हूँ। तो कोई भी अगर गलती लगे आप लोगों को, कोई भी ऐसा लगे कि एमी कोई स्क्रिप्ट है, तो प्लीज़ आप मेरे इमोशंस को समझिएगा,
कि मैं अपने बच्चे के मुंडन के लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं लिखी हूँ, खुद से बोल रही हूँ। तो कोई भी गड़बड़ होगा तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करना, ठीक है। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, ताकि जब मेरा बेटा बड़ा हो तो मैं उसको दिखाऊं कि तुम्हारे मुंडन का हमने वीडियोस बनाया था और ये वीडियो इतने लोगों ने देखा था और पसंद किया था। तो यहाँ पे बाबू का मुंडन हो गया। वैसे तो हमारे बिहार में जो रिचुअल है उसके अकॉर्डिंग बुआ अपने दुपट्टे में ना पहला बाल लेती हैं, बट किसी रीज़न की वजह से और कुछ बुआ इनकी दोनों नहीं आ पाई, क्योंकि उनके वो लोग वर्किंग है और उनकी छुट्टियां नहीं मिल पाई थी। तो मम्मी ना उनके दुपट्टा लेके आ गई थी बाबू की बुआ का, और उसी में हमने बाल ले लिया था। फिर उसके बाद इन्होंने इसको पाउडर लगाया, फिर उसके बाद इसको स्पंज वाले जो होते हैं उससे बाल को साफ़ किया, फिर इसमें हल्दी और चंदन का लेप लगाए, और फिर हमने घर से कुमकुम लेके आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना स्वास्तिक बनता है सर पे। तो फिर भैया ने स्वास्तिक बनाया। बहुत सारे लोग और भी मुंडन करवा रहे थे। जस्ट बगल में एक 2 महीना की बच्ची थी, वो भी मुंडन करवा रही थी। वो थोड़ी सी रो रही थी, बट बाबू को देख के तो सच में हम शॉक्ड हो गए थे। बहुत मज़ा आया हम लोगों को। बाबू ने भी बहुत सपोर्ट किया, कोई भी दिक्कत नहीं की, क्योंकि हम लोग तो यही सोच रहे थे कि बहुत रोएगा ये, बट ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। फिर यहाँ पे हमने स्वास्तिक बनवाया और फिर हम माता जी के दर्शन के लिए निकल गए। माता जी का दर्शन भी मतलब माता रानी चाहती थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि बिना उनके चाहे कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो माता रानी भी चाहती थी सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। तो हम यहाँ से इसका मुंडन का कार्यक्रम ख़त्म करके और प्रसाद और थोड़ा सा बाल लेके, क्योंकि हमारे यहाँ ना बाल माता जी को चढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा बाल लेके हम ऊपर माता जी के दर्शन करने चले गए। फिर वहाँ पे सीढ़ियों पे हम मतलब करीब 40-50 सीढ़ियाँ होगी जो हमें चढ़ना पड़ा था। फिर उसके बाद हम वहाँ पे चढ़े और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था। एक लाइन लगा हुआ था मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, बट इस लाइन में हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। 5 से 10 मिनट में हमें दर्शन हो गया। और आप लोग भी माता जी का दर्शन कीजिए, जो भी मन्नत मांगना है आप मांगिए, माता जी बहुत जल्दी ही आप लोगों की मन्नत पूरी कर देंगी। तो यहाँ पे बाबू अपने मेल वाले लाइन में लगा था और मैं और मम्मी फीमेल वाले लाइन में लगे थे। हमारा दर्शन जल्दी हो गया था। तो आप लोग भी माता जी का दर्शन, और प्लीज़ आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।